अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल को डिस्कस करेंगे जो कि चिनुआ अचेबे ने लिखा था और ये प्री कॉलोनियल नाइजीरिया के अंदर सेट किया गया है, यानी वहाँ पे अभी कॉलोनाइजेशन नहीं हुई हुई। इस नॉवल के बीच में ही कॉलोनाइजेशन होती है। थीम्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशन वर्सेस चेंज की थीम हमें देखने को मिलेगी, मस्कुलिनिटी नज़र आएगी, फेट नज़र आएगा, कॉलोनाइजेशन नज़र आएगी और क्लैश ऑफ कल्चर्स भी नज़र आएगा। और इस कहानी का मेजर कैरेक्टर जो है वो ओकोंको है, जो कि इग्बो सोसाइटी का एक वॉरियर है और बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। कहानी के शुरू में उमुफिया विलेज की लाइफ स्टोरी दिखाई गई है कि ओकोंको जो है वो पॉवर्टी से बड़ा हुआ है, लाइक बहुत गुर्बत उसने अपने बचपन में देखी है, लेकिन बचपन में ही अच्छे वक्त में उसने मेहनत की और बहुत सर्वाइव किया और अब वो एक बहुत वेल्दी और स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुका हुआ है। उसको अपने बाप से बहुत शदीद नफरत है बिकॉज उसका बाप जो है वो बिल्कुल निकम्मा इंसान था, लेजी था, पुअर था और इतना ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था कि कोई भी इंसान गांव का ऐसा नहीं था जिसके उसके बाप ने पैसे ना देने हो। इसी वजह से ओकोंको अपने बाप को नापसंद करता था और वो रिस्पेक्ट करता था मस्कुलिनिटी की, पावर की, यानी उसको होता है कि हर इंसान को वॉरियर होना चाहिए। इसकी 3 बीवियां थी और बहुत सारे बच्चे थे और इसको ना इक्मुफीना एक बच्चा मिलता है, यानी कि एक कत्ल हो जाता है किसी दूसरे गाँव में, तो खून बहा के तौर पर इनके गाँव को एक लड़का मिलता है जिसकी जो अंडर एज होता है, यानी अभी वो 18 साल का नहीं हुआ होता, तो उसके लिए फ्यूचर में वो कहते हैं जब 18 का होगा तो हम इसकी डेस्टिनी जो है फाइनल कर देंगे, लेकिन अभी यूं करते हैं कि ओकोंको के साथ ही रहेगा। अब ओकोंको इक्मुफीना को ले आता है लेकिन कभी भी उसको अपने बेटे के साथ ही रखता है और इसको बहुत ज़्यादा जगहों पे लेके भी जाता होता है, जैसे कोई फेस्टिवल होते हैं या कोई कल्चर इवेंट होता है या जैसे खेती बाड़ी के लिए ये लोग जाते होते हैं, तो ये इक्मुफीना को साथ लेके जाता है, बट थ्रू आउट द टाइम ये कभी भी उसके साथ मोहब्बत से पेश नहीं आता। इवन एक टाइम ऐसा भी आता है कि इक्मुफीना उसको बाबा कह के बुलाने लग जाता है। 3 साल ओकोंको के साथ रहने के बाद इक्मुफीना का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं ओरेकल, और वो कहते हैं कि अब इसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब सब यहाँ पे ओकोंको के कहते हैं कि तुम ना खुद इक्मुफीना को नहीं मारना बिकॉज तुमने उसे बेटे की तरह रखा है, तो तुम्हें हर्ट फील होगा, तो लोगों के सामने सिर्फ स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाने के लिए वो खुद अपने हाथों से ही इक्मुफीना का कत्ल करता है, सिर्फ इसलिए कि मुझे गिल्ट ना हो, लेकिन बाद में उसको बहुत गिल्ट होता है। फिर इसकी जो बेटी होती है एजिन माँ, वो इसकी ना फेवरेट होती है, बट ओकोंको उसको देख के भी सोचता होता है कि काश ये ना लड़की ना होती, ये लड़का होता। फिर ये किसी तरह से फेस्टिवल सा चल रहा होता है, फनरल सेरेमनी होती है और ओकोंको की गन से एक्सीडेंटली एक बंदे का कत्ल हो जाता है और पनिशमेंट के तौर पे इसके गांव वाले डिसाइड करते हैं कि अगले 7 साल हम लोग इसको इधर से निकाल देंगे, यानी अब ये कहीं और जाके रहे। तो जब एग्जाइल में ये चला जाता है, यानी अपनी जगह से निकाल दिया जाता है, तो ये अपनी मदर विलेज में चला जाता है रहने के लिए। पीछे क्या होता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आ जाते हैं, वो लोग नया रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी पढ़ाने लग जाते हैं। अब कुछ सम विलेजर्स को वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगने लग जाती हैं, कुछ जो थे वो आउटकास्ट भी थे और वो लोग उनका जो क्रिश्चियनिटी होती है उसको कबूल भी करने लग जाते हैं, यानी जो अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपना रिलीजियस होता है, उसको रिलीजन होता है, उसको भूल के वो लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाना शुरू कर देते हैं। अब ओकोंको को जब ये खबरें मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसको बड़ा दुख हो रहा होता है कि हमारी ट्रेडिशन जो है वो लोगों की वजह से वीक हुए जा रही है। और जब इसका बेटा नवोए क्रिश्चियनिटी को लाइक कन्वर्ट कर लेता है, ये एक दफ़ा उसको बड़ा भी मारता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील करता है जब इसका अपना ही बेटा क्रिश्चियनिटी में चला जाता है। फिर यहाँ पे ओकोंको को एक ख्वाब देखता है कि जब मैं 7 साल बाद जाऊँगा तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके जाऊँगा और फिर वहाँ जाके मैं सारी चीज़ें पहले जैसी कर दूँगा जैसे वहाँ पे थीं। बट ऐसा होता नहीं है। जब ये वापस आता है 7 साल बाद उमुफिया में, इसको पता चलता है कि गाँव तो है वो बहुत बदल चुका है ब्रिटिश रूल की वजह से और यहाँ तो क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। मिशनरीज़ ने चर्च बना दिए हैं, स्कूल्स बना दिए हैं, कोर्ट सिस्टम्स बना दिए हैं, इवन हॉस्पिटल्स वगैरह भी बना दिए हैं। तो जो वहाँ के यानी डेवलप हो गया इनका उमुफिया, वो अब विलेज नहीं रहा, वो एक अच्छी जगह रह रही है। और बिकॉज़ वहाँ के लोग इस चीज़ों से फ़ायदा भी उठा रहे थे, तो इसीलिए उनको मिशनरीज़ बुरे भी नहीं लग रहे होते। कॉलोनाइज़ेशन हो रही थी तो उन्होंने भी होने दी बिकॉज़ उनको लगा कि इसमें तो हमारा ही फ़ायदा है। विलेजर्स फिर भी जो थे वो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं डिवीज़न में थे। कुछ जो थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, कुछ जो है वो अपने तौर पे जो रेज़िस्ट कर सकते थे वो करने की कोशिश करते थे। लेकिन ओकोंको चाहता था कि सब के सब ही लोग जो हैं वो रेज़िस्टेंस शो करें, लेकिन सारे विलेजर्स जो थे वो पैसिव थे, यानी वो सब की कहने पे चल रहे थे। फ्रंट फुट पे आके कोई भी नहीं खेल सकता था। फिर ब्रिटिश ऑफ़िशियल्स जो होते हैं वो ह्यूमिलिएट करते हैं और जो भी रेज़िस्टेंस शो कर रहे होते हैं उन लीडर्स को जो है वो जेल में डाल देते हैं, कैद में डाल देते हैं। और फिर एक विलेज की मीटिंग होती है जिसमें ओकोंको कॉलोनियल मैसेंजर को कत्ल कर देता है। उसको रियलाइज़ होता है कि उसके जो लोग हैं वो अब फाइट बैक नहीं करेंगे, क्योंकि अब लोग इसको पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, ब्रिटिश कॉलोनियलाइज़र्स जो होते हैं वो इसको पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। तो इसको अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफीट फील होती है, मतलब ये सोचता है कि अब तो मैंने तुम लोगों के लिए कत्ल कर दिया है और अब तुम लोग मुझे नहीं बचाओगे, मेरे फेवर में नहीं बोलोगे। और ये इतना ज़्यादा यहाँ पे एक बिल्कुल डिस्पेयर का शिकार हो जाता है कि ये सुसाइड कर लेता है और इस ट्रेजिक एंड की तरफ
अपने आप को ले जाता है। हालाँकि उमूफ़िया के अंदर सबसे वीकेस्ट लोग वो होते थे जो अपनी जान खुद लेते थे, जो सुसाइड करते थे और इवन उनको तो कहते थे कि अपने गाँव में दफ़नाना भी नहीं है। बहुत दूर एक जगह थी जहाँ पे उनको दफ़नाने का हुक्म था। बट जिस चीज़ से, जिस वीकनेस से सारी ज़िंदगियों को उनको डरता रहा, आखिर में वो अपने लिए वही सब चीज़ें चूज़ करता है।